11 सीट आएगा। 9 बजे तक गिनती करवाएगा बेईमानी करके, फिर सरकार बनवाएगा। 40 में 40, इससे पहले क्या बोला था? 40 में 40 आएगा। बिहार में क्या हुआ? बिहार में 40 में 40 बोला क्या हुआ जी? 29 हुआ है ना जी, 29 को। जो अपने आप को 40 में 40 बोला था क्या हुआ? 9 हुआ, क्या घट गया? क्या घट गया? 9 10 को घट गया तो उससे क्या हुआ? 10 में नहीं आना चाहिए। अरे बोलने के लिए तो सबकी बोलता है जी, 30 में कम से कम लाए, 40 में 29। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रोजतक न्यूज। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं बिहार के पटना में, और पटना में बिहार के विधानसभा चुनाव का सर यहाँ पे लगभग अभी 1 साल से अधिक समय है। 2025 में चुनाव होने वाला है, लेकिन यहाँ पे सारी पार्टियां एकजुट होकर अपनी अपनी वोट बनाने में लग चुकी है। तो चलिए बात करते हैं आजकल बहुत ट्रेंडिंग में जो प्रशांत किशोर चल रहे हैं, उनकी चुनावी रणनीति क्या होने वाली है। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 243 सीट पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और जीत के भी दिखाएंगे। कहाँ तक, किस हद तक सही है कि 243 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी? मजाक कर रहे हैं कि दिन में तारे दिखा रहे हैं आप? अच्छा है, ये तो दिन में तारे दिखाने वाली बात कह रहे हैं आप। अच्छा। प्रशांत किशोर जी को ये नहीं पता कि 243 सीटों का चुनाव है, 243 सीटों की विधानसभा है, इसमें एक सीट भी जीतना बहुत ही मुश्किल की बात है। ठीक है, जो पार्टी आज तक क्या नाम है, जो पार्टी आज तक पंचायत स्तर पर चुनाव नहीं जीती, वो डायरेक्ट विधायक का चुनाव जीतेगी। वो तो कहते हैं कि हम किंग मेकर हैं। कैसे किंग मेकर? अरे रणनीति बनाना और अपने लिए रणनीति तैयार करना, दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा, रणनीति किसी के लिए बनाना, वो भी पेड सर्विस, नॉट ए अनपेड सर्विस। अच्छा, ठीक है, पेडली वो सर्विस देते थे और उस पेडली सर्विस का कहीं ना कहीं उसका फायदा वो लेते थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी को बेशक उन्होंने चुनाव उन्होंने रणनीति बेशक बनाई हो, ठीक है, पर स्टिल अगर बात की जाए प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, पर उनका कहीं से कहीं तक कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा, कहा जा रहा है कि मतलब बिहार के युवाओं के लिए कोई बात कर रहा है तो अभी प्रशांत किशोर, बिहार के रोजगार के लिए कोई बात कर रहा है तो प्रशांत किशोर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लगातार विगत बहुत सारे सालों से बहुत ऐसी सरकारें आई और बहुत सारे सरकारें गई। रोजगार के मुद्दों पे कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जैसे तेजस्वी यादव है, 2020 के चुनावों में उन्होंने अपने चुनावी मंचों से एक बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आने वाले समय में हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। पर अगर बात की जाए तो उन्होंने 17 महीनों की सरकार में रोजगार देने का काम भी किया। 17 महीने की सरकार, आप उनको कैसे कह सकते? नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। जिस व्यक्ति ने आधी रात को भी वो हॉस्पिटल, जब स्वास्थ्य मंत्री था, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी जो हॉस्पिटल में जो अधिकारी कार्यरत नहीं था, उसको कहीं ना कहीं निष्कासित करने का काम भी किया है तेजस्वी यादव ने। तो उस व्यक्ति के काम को कहीं से कहीं तक बुलाया नहीं जा सकता। लोग कहते हैं कि उनके पिताजी का काल देखिए। अरे उनके पिताजी का काल को छोड़ दीजिए, जो उनको सजा मिलनी थी वो चीजें मिल गई, ठीक है, बट जो स्वर्ण युग है, उस युग की बात करें कि अभी के वक्त में लोग बेवकूफ बनने वालों में से नहीं है, लोग पैसे पे वोट देने वालों में से नहीं है, लोग काम और रोजगार के नाम पर वोट देने वालों में से हैं। तो ये मेन प्रशांत किशोर मुद्दा ले चल रहे हैं। रोजगार वो मुद्दा हो ही गया, अति पिछड़ा को एक कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी अगर प्रशांत किशोर जी और उन लोगों में क्या फर्क रहा? वो लोग भी वही पॉलिटिक्स करते थे, प्रशांत किशोर जी और जाति की, बिल्कुल धर्म की और जाति की राजनीति तो कर रहे हैं। साथ ही साथ आप उनकी चुनावी मंचों से एक चीज़ देख लीजिए कि वो क्या घोषणाएं कर रहे हैं, क्या घोषणाएं कर रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाहूँगा ऑन मीडिया, बट आपको भी पता है, मुझे भी पता बहुत बेहतरीन तरीके से। प्रशांत किशोर जी को तो मैं ये कहता हूँ कि 243 में से आप भी एक विधायक की सीट पकड़िए और आप भी चुनाव लड़िए, आपको खुद का लेवल पता चल जाएगा कि क्या लेवल है। अच्छा, लड़ना चाहिए। नहीं, क्या लगता है मतलब वो नहीं लड़ेंगे? अरे बहुत ऐसे लोग हैं जो विधान परिषद डायरेक्ट जाते हैं। अच्छा, ठीक है, राज्यसभा से लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अरे बहुत सारी चीजें होती है। तो मैं ये कहूँगा कि प्रशांत किशोर जी को भी एक सीट चूज करनी चाहिए और वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। करेंगे ही, हमको लगता है। नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर जी की एक चीज और है कि प्रशांत किशोर जी पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, सत्ता पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी पे टारगेट कर रहे हैं, ना नीतीश कुमार पे टारगेट कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव पे टारगेट कर रहे हैं। क्यों भाई? जो व्यक्ति सत्ता में, आपको उस सरकार से प्रश्न करना चाहिए, ना कि विपक्ष वालों से प्रश्न चिन्ह करना चाहिए। सरकार से तो प्रश्न करेंगे, विपक्ष वाला क्यों प्रश्न के जवाब देगा आपके? वो सत्ता में होता, काम नहीं कर रहा तो आपका अधिकार बनता है कि आप उससे प्रश्न कर सकते हैं।
चलिए आप बताइए, प्रशांत किशोर को किस रूप में देख रहे हैं? पर आने वाले भविष्य में प्रशांत किशोर का क्या दबदबा रहेगा 2025? प्रशांत किशोर जी का 2025 के विधानसभा चुनाव में कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जी को वो सभी का दुकान सजाते थे भाई, आज अपनी दुकान लगाने चले आए हैं। इनकी दुकान का उद्घाटन 2 अक्टूबर को होना है। तो ऐसे हालात में जनता सब समझ रहा है, लोकतंत्र में बदलाव आवश्यक जरूरी है। 19 सालों से एक ही व्यक्ति सत्ता में बना हुआ है बिहार के अंदर में, एक थके मुख्यमंत्री को लोग देखना नहीं चाहता है। अब हम लोग चाहते हैं कि बिहार हमारा आगे कैसे होगा, विकास कैसे होगा। तो विकास का मतलब है तेजस्वी प्रसाद यादव, शिक्षा का मतलब है तेजस्वी प्रसाद यादव।